नमस्कार दोस्तों, किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि पे आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित अर्पित की जा रही है। सिसोली में मुख्य कार्यक्रम है, लेकिन लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर में जनपद जाट महासभा ने बड़ा आयोजन किया। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ उनके आंदोलन में लंबा समय व्यतीत किया जनपद जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी ने। तो बालियान साहब, किस तरीके से आज बाबा जी को याद करते हैं? और आप, क्योंकि आप लंबे टाइम तक आंदोलन में उनके साथ भी रहे, तो उनसे जुड़ा कोई किस्सा, कोई संस्मरण जो समाज के लिए प्रेरणादायक दायक हो, जरूर बताएं। किस्सा तो अभी मैंने उस महान आत्मा के लिए एक बताया कि कितना बल था उनके अंदर कि एक अदालत का जज चल के खुद जेल में आ रहा हो। मैं तो अपनी आंखों में से कभी देखा नहीं ना सुना। ऐसी वो शख्सियत थी कि जिस जज के यहाँ उनका केस हो वो उनसे मिलने जेल आ रहा। क्या पूरा किस्सा है, क्या बताएं। किस्सा ये था, एक रोड एक्सीडेंट दहा के पास हुआ था। ये कभी 92-93 के आसपास हुआ। तो मैं वहाँ से गुजर रहे थे। परिवार बॉडी का पीएम नहीं कराना चाह रहा था, लेकिन पुलिस की मजबूरी आ रही थी, वो पंचनामा कर चुके थे। टिकैत साहब भी भीड़ को देख कर रुक गए। उन्होंने जानकारी करी कि परिवार नहीं चाह रहा पीएम, पुलिस मान नहीं रहे। कहने लगे भाई कौन रोकेगा, हमें उठाओ बॉडी ले जाओ। पुलिस को मजबूरन एक तस्करा डाल दिया। वैसे तो मुकदमे उन पर 7-8 हज़ार थे। और कभी उन्होंने, मेरी याद में तो केवल एक मायावती के केस में तो बेल ली। इन 7,000 मुकदमों में इतनी बड़ी शख्सियत में थे, उन्होंने किसी भी मुकदमे में बेल नहीं कराई। क्योंकि जन आंदोलन थे सारे, कोई रेल रोकने का, सड़क रोकने का, किसानों पर हो रहे अत्याचारों का, ऐसे मुकदमे थे। तो उसमें जनता हमेशा साथ रहती थी। लेकिन एक इस मुकदमे को भी इसी तरह का था। मायावती की सरकार थी उस समय। बागपत प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए पुराना मुकदमा रिकॉल करा 2008-9 के आसपास, और उनको समन भेजा। संगठन थोड़ा कमजोर था। चो साहब ने जो लेकर आया था समन, उससे कहा भाई तारीख बता दो। उन्होंने तारीख बता दी। मैं चुपचाप अकेले गाड़ी में ड्राइवर लिया और वहाँ पहुँच गए। जज साहब के पास पेश हो गए। उन्होंने, जज साहब ने कहा आपका कोई वकील? ना कोई वकील नहीं। आप वकील लिया तो जमानत है? बोले भाई मैं ऐसा अपराध ही नहीं करा, मैं बेल लूँ। अगर आपकी नज़रों में ये गलत है तो जो सजा है वो दे दो इसकी। मजबूरन जज साहब को जेल भेजना पड़ा। जब मैं जेल गए तो लोगों को जानकारी हुई, धरने प्रदर्शन शुरू हुए, बार संघ सामने आया। लेकिन मैं किसी की बात उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा भाई मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरी नज़रों में ना कल गलत था वो, ना आज है, तो इसलिए मैं बेल नहीं लूँगा। 14 दिन बाद दोबारा फिर आए, फिर जेल भेज दिए। बेल उन्होंने फिर भी नहीं ली। बहुत प्रयास किया समाज के लोगों ने, संगठन के लोगों ने, जुडिशरी ने, पर एक अंगूठा लगाने को मैं तैयार नहीं हुए। उनका यही कहना था मेरी आत्मा नहीं कहती कि मैं गलत काम किया। नहीं करे, फिर जेल भेज दिया। आखिरकार बहुत प्रेशर आया जज साहब पर भी, जी कुछ रास्ता काट दो। जज साहब अपनी बेटी को लेकर, इतवार का दिन था, मेरठ जेल में गए। वहाँ सभी बैठे थे। चो साहब के पास भी 50-100 आदमी बैठे थे हम। और जब जाके जज साहब गए, उन्होंने कहा भाई कुर्सी लेकर आओ। जज साहब आ गए। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, यहाँ मैं आपका बालक ही हूँ, वहाँ मैं संविधान से बंधा हुआ हूँ, मेरी एक मजबूरी है, मैं आपके पास ही बैठूंगा। उन्होंने परिचय दिया है मेरी बेटी है, और मैं इनको आपका किस्सा बता। भारत के बहुत बड़े किसान नेता है और कानून की नज़रों में वो जुर्म है और सामाजिक तौर पे नहीं है, और जमानत नहीं ले रहे। तो बेटी कहने लगी मुझे भी मिलना पापा, ये मिलने आए। उन्हें आशीर्वाद दिया, बैठ जाओ बेटे। थोड़ी इधर उधर की चर्चा होने के बाद जज साहब ने एक पन्ना अपनी जेब से काट के, बाबा जी इस पर एक अंगूठा लगा दो और मैं सुबह जाती हूँ आपको रिहा कर दूँ। उसने कहा भाई देख बेटे, जब तू यहाँ लोग आया एक परमात्मा निश्चयतम, और तू मजबूर हो रहा जीव अपने हिसाब से, हम बेहद खुश हैं, मैं कोई शिकायत नहीं। और हम जहाँ भी है रहने दो। देखिए गुंठा तो ना मैं उधन लगा था, ना आज लगाओ, ना मैं उधन गलत था अपने हिसाब से, ना आज। अड़िक रहे अपनी बात पे। और जब मैं अगले दिन आए, उनका विवेक कहो या कुछ भी कहो, उन्होंने आते ही जज साहब ने बैठती कुर्सी पे और जजमेंट लिखा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भारत के बहुत बड़े किसान नेता है
और जो इन्होंने मानवता के आधार पे सामाजिक तौर पे अपने हिसाब से वो बॉडी दिलवा दी थी। इसकी अधिकतम सज़ा भी 30 दिन की है, जो पहले ही 18 दिन रह चुके, इन पर बाइज्जत बरी किया जा रहा, तुरंत बरी कर देते। ये थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिनका आज भी मुझे किस्सा याद है। और वैसे मेरा सौभाग्य तो ये रहा, पहले आंदोलन थे और उनकी अंतिम सांस तक मैं जुड़ा रहा। इस बीच मंडी में देखिए बहुत नेता आए, बहुत चले गए, लेकिन मेरा ऐसा रहा, मैं उस परिवार के साथ, उस दिन भी हम गेल थे, मेरा पूरा परिवार, और आज भी गेल है और आगे भी हम तो गेल ही है। क्योंकि ये एक ऐसी आत्मा थी चरण सिंह के बाद जिसने सबसे अधिक किसान बिरादरी का भला किया, तो वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, जिन्होंने एक बोलने की आवाज़ दी, एक शक्ति दी, और जो हमारा एक रहन सहन या हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया, वो चौधरी चरण सिंह ने किया। दूसरा किस्सा अभी एक वक्ता ने बताया था, वो भी मुझे आज याद है। जब चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु हुई, राजघाट पे उनका अंतिम संस्कार होना था। हालांकि अजीत सिंह जी भी गांव में ले जाने को तैयार हो गए थे, लेकिन टिकैत साहब अड़िग हो गए वहाँ, कहने लगे नहीं भाई गांव में नहीं जाके, जब सबकी समाधि यहाँ है, हमारे वाले की भी यहीं बनेगी। और भाई तो बड़ा जुगाड़ है, आप एक काम करो, रस्सी और फावड़े लिए उसे बांट चूट लेते हैं, जितना हमारे हिस्से में वो बता दो। जब वहाँ यह मामला दिखा, उस समय सरकार कांग्रेस की थी, जहाँ जने मिली जुली थी, कुछ कांग्रेस की थी, तो उन्होंने फैसला लिया कि भाई ठीक है, इन्हें जगह आवंटन कर दी जा। तो ऐसे चोर साहब थे। आज अगर हमारा वो दिल्ली में स्थान है, उसका भी मैं 100% श्रेय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को दूंगा। उनकी बदौलत हमें वो जगह मिली थी, ना किसी दल की वजह से, ना किसी नेता की वजह से। पीठ तो आजकल बहुत थपथपावे, हमने ये करा वो, पर सब झूठ है। केवल एक सिंगल व्यक्ति चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ऐसी शख्सियत थी, में ना अड़ते तो शायद आज हमें वहाँ पे जगह ना मिलती, जहाँ हमारे भगवान, हमारे बुजुर्ग चौधरी चरण सिंह की श्रद्धांजलि। आज भारत रत्न भी है, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। और इस मौके पे मैं तो एक अपील सरकार से भी करूंगा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को भी भारत रत्न दिया जाए। धन्यवाद। तो यहाँ जो लोग हैं, चौधरी साहब की स्मृतियाँ अपने मन में सजोए हुए हैं। जिला महामंत्री है ओमकार अहलावत जी, तो अहलावत साहब, चौधरी साहब की कोई स्मृति आपके मनों में भी है? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी स्मृति उनके बारे में है, लेकिन मुझे एक वाक़या बहुत याद है जिसका मैं साक्षी भी रहा, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक मायावती जब प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो एक उनके जबान से कुछ गलत निकल गया था, उस शब्द को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनके खिलाफ FIR हुई थी, और प्रदेश की सूबे की मुख्यमंत्री के खिलाफ वाक़या कहा गया था, तो उस पुलिस को तरजीह देना वाजिब भी बनता था। तो लब्बो लबाब सिसोली घेर ली गई थी, और कई बार ऐसे हालात बने कि शायद फायरिंग होगी और उसमें पता नहीं हज़ारों या आदमी कितने मर जाएंगे। लब्बो लबाब एक मसौदा तय किया गया, जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी कहा कि उन्हें पहली बार एक केस में बेल करानी पड़ी थी, कि हाई कोर्ट तक भी तय हो गई थी बात कि महेंद्र सिंह टिकैत बेल कर लेंगे। उस टाइम पर वहाँ का हरिजन SP था बिजनौर का, जिसका नाम ज्ञान सिंह था। तो बेल के लिए चौधरी साहब बिजनौर कोर्ट में गए, और वहाँ पर जो है वहाँ की DJ कोर्ट ने बेल खारिज कर दी, और तुरंत ही हाई कोर्ट में पेश की गई। और साथ की साथ ही हाई कोर्ट में, चूँकि सेट मामला सारा था, वीरेंद्र सिंह मंत्री थे, यशबीर सिंह उनके भाई थे, और उन्हीं का वीरेंद्र मंत्री का भाई एक हाई कोर्ट में जज भी था। सो तुरंत ही आदेश आया DJ को, और महेंद्र सिंह टिकैत को जमानत दे दी गई। जैसे ही जमानत लेकर के टिकैत साहब बाहर आए, मैं वहाँ मौजूद था, तो वहाँ के कप्तान की नीयत में खोट था, और वो ये चाह रहा था कि मैं इस महेंद्र सिंह टिकैत को सबक सिखाऊं। तो तुरंत ही उन्हें अरेस्टिंग करने की प्रयास हुई, ब्रजवाहन में उन्हें धकेलने का प्रयास किया गया। जनता इतनी उग्र हो गई, इतने समर्थक उनके वहाँ पर मौजूद थे कि लोगों ने जो है पुलिस पर धकेल दिया पीछे, और वहाँ पर लाठी चार्ज हो गया, क्योंकि पूरे भारत की मीडिया वहाँ पर मौजूद थी और हम भी वहीं थे। सो इस प्रकरण को देख करके डिस्ट्रिक्ट जज अपनी कोर्ट को छोड़ करके बाहर निकल करके आया, और उन्होंने कप्तान को इतना लताड़ा, मेरे सामने की बात है, कि कौन होते हो तुम यहाँ पर, ये कंपाउंड मेरा है, आप कप्तान होंगे जिले के कोर्ट कंपाउंड से बाहर के होंगे। पुलिस को भागना पड़ा वहाँ पर से, लेकिन चूँकि कप्तान
की नीयत में खोट था, तो तब भी हमारी गाड़ियों के, जब जिसमें टिकैत साहब थे, उनके पीछे कम से कम 500,000 गाड़ियाँ थी और वो प्रयास कर रहा था कि घेर कर इनकी अरेस्टिंग करो। लेकिन हम लोगों ने भी, सड़क जितनी चौड़ी थी और कच्चा भी था बराबर में, उनके बराबर को भी कप्तान की पुलिस जो है कप्तान की, वो हूँ करती रही, रास्ता दो रास्ता दो, लेकिन हम लोगों ने रास्ता नहीं दिया। और हम जो उस वहाँ पर जाटों के कई गांव थे, उनमें घूमते घामते रात को हम करीब 1 बजे, जहाँ टिकैत परिवार का घर आनंद विहार में, वहाँ पर के आए और वो जज्बा उस आदमी का था, वो आवाज़ उस आदमी की थी कि हजारों लाखों किसान जान देने की कुर्बानी का जज्बा रखते थे। ऐसे किसान मसीहा को सत सत नमन, उन्हें वर्षों तक याद किया जाएगा। कैसे याद करते हैं आप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को आज, और उनसे जुड़ा कोई संस्मरण आपकी यादों में हो? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी हमारे खाप के मुखिया थे, गांव के भी हमारे मोजिज लोगों में आते थे। और हम चूँकि सन 87 से जब किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था करमुखेड़ी से, तभी से जुड़े हुए हैं। पहला ही धरना जब 27 जनवरी 1987 को करमुखेड़ी पर रखा गया था, 2-3 दिन वहाँ बहुत अच्छा चला और लोग जुड़ते चले गए। और जब भारी दबाव बना तो हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर के डीएम उस समय राजेंद्र यादव हुआ करते थे, और राजेंद्र यादव जी को जब पता लगा कि भाई बड़ा जमघड़ा हो रहा है वहाँ, क्योंकि शामली भी उस समय मुजफ्फरनगर ज़िले में आता था, तो यादव जी ने जो है प्रयास किया कि भाई चलो किसानों को थोड़ा समझाया जाएगा। यादव जी वहाँ शामली गए और उन्होंने जो है सबको बता दिया भाई डीएम साहब आ रहे हैं। तो वहाँ पुलिस वालों ने कुछ व्यवस्था करी, डीएम साहब भी वहाँ पहुँचे। बिजली घर के गेट के सामने ही किसान लोग बैठे थे, ज़मीन पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। वहीं पर एक जो है थोड़ा जैसे कुबाड़े की वो कुर्डी होती है, हम जिसे कुर्डी बोलते हैं, उस कुर्डी भी वहाँ पड़ी हुई थी। तो डीएम साहब जब गए तो पुलिस वालों ने कुर्सी वुर्सी की व्यवस्था करी। महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा भाई पंचायत है, पंचायत में सब नीचे बैठेंगे, डीएम साहब भी नीचे बैठेंगे। तो डीएम साहब ने भी जो है इस बात को स्वीकार किया कि हाँ कोई बात नहीं, हम भी नीचे बैठेंगे। हालांकि सबको थोड़ा सा, किसी को बुरा लगा, किसी को अच्छा लगा, लेकिन किसानों में एक उत्साह हुआ और उन्होंने बैठ करके उन्होंने फिर बात की और फिर वो 1 महीने का समय लेकर के उस समय आंदोलन को वहाँ से चलता कर दिया। लेकिन मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की वो विशेषता बताना चाहता हूँ कि वो पहला कार्यक्रम था चौधरी साहब का जिसमें किसी अधिकारी से उनका सामना हुआ। बाद में भी वो हमारे यहाँ सिसोली में विद्यालय हमारा, उसमें कभी आ जाते थे, बैठते थे। तो एक दिन मैंने खुद चर्चा की उनके सामने, मैंने कहा चौधरी साहब, ज़िले का मालिक होता है डीएम जो है, आपने उनको जो है ज़मीन पर बैठने के लिए कह दिया और वो बैठ गए, तो आपने ये नहीं सोचा कि जो है वो कुछ कर सकते हैं। तो वो बड़े मतलब स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहने का भाई मैं सोच तो ये रहा था कि हो सके पुलिस वाले मेरे भी 2 लठ पटका दें, लेकिन मैं सोचा मेरा तीर है अंधे का लग गया। और वो मेरा ऐसा तीर लगा कि उसके बाद वास्तव में जो है जितने भी कार्यक्रम हुए, जितने भी धरने हुए, उनमें एक ऐसा जमावड़ा उन्होंने जमा दिया किसानों के बीच में कि लोग उनका सम्मान करने लगे और चौधरी साहब बढ़ते रहे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उनकी साहस की, उनकी हिम्मत की और किसानों की एक आवाज़ बन करके वो निकले, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। तो महेंद्र सिंह टिकैत वो शख्सियत जिन्होंने मुख्यमंत्री सिसोली पहुंचे तो उन्हें भी करवे से पानी पिलवा दिया। कैसे इन आज सारे संस्मरण को, इन यादों को आप सजे हुए मन में, और क्या आपके मन में भी कोई याद है चौधरी साहब की? अमरीश भाई, हमारे सबसे पहले किसान नेता हुए सर छोटू राम, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, फिर देवीलाल जी, और उसके बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसानों के मुंह में आवाज़ डालने का काम किया। हमारे यहाँ नईमा कांड हुआ था मेरे गांव के पास ही, नहर के किनारे, वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मैं जब मेडिकल स्टोर बेल्डा में करता था तो मैं भी रोज़ाना उस धरना प्रदर्शन में वहाँ जाता था। मैं उनकी सादगी का बहुत कायल था और पूरा समाज वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रोलियाँ भर भर के खाने की वहाँ पर आती थी, तो सबको वो अपने हाथ से भी खवाने का काम करते थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसी शख्सियत रही कि उन्हें देखते ही बनता था कि एक बहुत ही सीधा और सच्चा और ईमानदार किसान नेता है। बड़े बड़े आंदोलन हुए, कभी उन्होंने
जो मौलिक सिद्धांत थे उनसे कभी समझौता नहीं किया। वोट क्लब पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी रैली होनी थी वहाँ पर बहुत बड़ी रैली चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने की और राजीव गांधी को भी बैकफुट पर आना पड़ा, उन्हें रामलीला मैदान में अपनी रैली को शिफ्ट करना पड़ा। दूसरी चीज़, मैं सीडीए मैदान में भी, मैं उस समय बीएससी का स्टूडेंट था, सीडीए मैदान में मेरठ के अंदर जो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर मेनका गांधी, दूसरे बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर आते थे और वहीं उनके पास नीचे बैठ करके उनकी बात को सुनते थे। पूरी हिंदुस्तान की नहीं, पूरी विश्व की मीडिया उन्हें देखती थी, लेकिन उनके अंदर वही सादी चप्पल, वही गाढ़े का कुर्ता और पायजामा वो पहन करके और सादा खाना वे खाते थे लोगों के बीच में बैठ के, तो बहुत आनंद आता था। लेकिन आज परिदृश्य बदल गया, वो समय के अनुसार हो या कुछ हो, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत जैसी शख्सियत इस दुनिया में पैदा होना मुश्किल है। हो तो कुछ भी सकता है, ये दुनिया है, बड़े बड़े महान पुरुष यहाँ पर आए, लेकिन ऐसी पुण्य आत्मा जिन्होंने किसानों को भयमुक्त किया और एक आवाज़ दी, तो मैं ऐसे महान किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी को सत सत नमन करता हूं और परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसी पुण्य आत्मा को पुनः हमारे बीच में भेज करके और इस समाज का भला करने का काम करें। तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा और धन्यवाद। कैसे याद करते हैं चौधरी साहब को, कोई किस्सा आपकी यादों में? हाँ जी अमरीश भाई, 2-3 किस्से याद हैं। पहला तो सवाल जवाब, आप तो आप पत्रकार है, तोड़ मरोड़ कर पेश करो। जैसा नरेश जी की बात है, बहुत बार जो है वे विचलित से हो जाएं या वे सीधे साधे हैं, उसका उल्टा रूप दिखा दें। पर चौधरी साहब कभी जो है पत्रकारों की बात में भी नहीं आई, पत्रकार ही उल्टे उनकी तरफ को लगाया करते। एक वीडियो बहुत वायरल हो, सिसोली में बहुत बड़ी पंचायत थी, जब वे बाहर निकले भीड़ में, वे पत्रकार उनसे पूछ रहे चौधरी साहब क्या सोचा, क्या देखा, क्या संदेश गा कर कैसा संदेश है, उसमें उनसे कुछ कहलवाना चाह रहे थे। उन्होंने एकदम पत्रकार से जवाब दिया, तू भी यहीं था, मैं भी यहीं था, देसी भाषा में। वो पत्रकार घूम गए। दूसरा किस्सा, जैसा किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, महात्मा टिकैत, इतनी उपाधि न मिली कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा का नाम रहेगा। दूसरा, खुद मैं उनके साथ गया एक बार, उनके मकान पर बहुत किसान परेशान हालत में थे। वे कह ले भाई डीएम साहब के, एसपी साहब के, यहीं चलो वहीं होगा फैसला। तो उन्होंने 2 बार टाइम लिया, वे कह ले जी जान सट है। दूसरी बार पता लगा, कह ले जी हाँ लिया। उन्होंने फिर देसी अंदाज में अपना कहा, कड़क भाषा में, कह ले तो हम पीछे ही भागते रहेंगे थारे, कह ले जी पुलिस लाइन में आ जाओ गेस्ट हाउस में। वहाँ बैठ गए, बातचीत हो लगी। उन्होंने बिल्कुल देसी बात उनकी उन्हीं के लफ्जों में कहना चाह रहा। वे कह ले जी देखो कलेक्टर 2 तरह के हो। वे कलेक्टर साहब उनकी तरफ को लिखाए, डीएम भी नहीं कहा उन्होंने। कह ले कलेक्टर 2 तरह के हमें, कह ले जी कैसे, कह ले जैसा सरदार मोहिंदर सिंह रह गए, डॉक्टर प्रभात कुमार रह गए, शत्रुघ्न सिंह रह गए, 4-5 का उन्होंने नाम जुड़वाया। कह ले वे तो थे कलेक्टर सेवा भाव वाले। दूसरे हों जो अपना वेतन ले रहे और यहाँ सरकारी सुख भोग कर चले जाओ। कह ले जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा है यहाँ सेवा भाव वाला काम करोगा। और जो है इस किसान के लिए ऐसा डीएम कप्तान चाहिए जिसके रात को भी किवाड़ खुले रहते हो, कोई अपनी शिकायत दर्ज करे या अपना सुझाव कोई देना चाहे तो डायरेक्ट उसकी एंट्री हो। तो उन्होंने इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी शख्सियत, दिल्ली से, सिसोली से लेकर दिल्ली तक का दरबार जहाँ हलता हो, इतनी बड़ी ताकत उन्होंने जो है हवाई जहाज में कोई माचिस लेने चढ़ने का अधिकारी नहीं रहा, जो है ओक्का लेकर चढ़े, तो बहुत बड़ी ताकत थी। दूसरा वाक़ मेरे सामने का भट्टा पारसोल कांड हुआ था, आपको भी याद होगा कभी। उसमें पत्रकार उनसे फिर तोड़ मरोड़ का सवाल पूछ रहा था, वे बीमार हालत में थे। तो वे कह ले जी ऐसा हो जा, आप बीमार हैं, सही होते तो क्या करते, यूँ करते, बहुत बात कही। वे कह ले शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं बोलता। तो मैं तो ऐसी पुण्य आत्मा को सत सत नमन। फिर दोबारा हमारे बीच में आवे, सिसोली की धरती पर आवे अमरीश भाई, तो इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। उन्हें पुण्य आत्मा को सत सत नमन। और आज जो धर्मवीर बालियान जी ने इतना बड़ा पुण्य का कार्य किया, अपने मकान पे यहाँ बहुत आदमी इकट्ठा करके और हवन में आहुति दी गई, उन्हें सत सत नमन और जी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। कैसे याद करते हैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को आप, और आज के दौर में बाबा जी की कितनी कमी लोगों को खलती है यहाँ, खासतौर पर किसान? भाई अमरीश जी, मैं चौधरी साहब का जो दौर था वो मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा। सबसे पहला किसान यूनियन जब बनी तो गांव-गांव में उसका गठन हुआ। किसान हर गांव में किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया और ये तय किया गया
कि कोई भी आदमी सरकार का जो दे है लगान अपासी है बैंक का है वो नहीं देगा, तो लोगों ने लगान अपासी देना बंद कर दिया। इसी दौर में हमारे यहाँ जानसठ तहसील में एसडीएम थे राम सिंह। राम सिंह ने क्या काम किया, टंडेड़े के एक किसान थे, वे भी नहीं दे रहे थे लगान अपासी, उन्हें अरेस्ट करा दिया और तुरंत जेल भेज दिया। तो हमारी पूरी जानसठ तहसील के किसान लोग रात में इकट्ठा हुए और किसान यूनियन के नारे लगाए, और राम सिंह का जो क्वार्टर था, निवास था राम सिंह एसडीएम का, उसमें रात में धक्के मारे किवाड़ों में और के बाहर निकल कहा तुझे हम देखेंगे। तो राम सिंह एसडीएम ने तुरंत तहसीलदार को बुलाया। चौधरी रामस्वरूप तहसीलदार थे, चौधरी थे, उन्होंने किसान की खुशामद करी। उस दौर में जो हमारे कुतुबपुर के वीरेंद्र सिंह थे, ये अध्यक्ष हुआ करते थे जिले के, और उस वीरेंद्र सिंह का ये कमाल था कि जैसे महेंद्र सिंह टिकैत थे उसी तरह के वीरेंद्र सिंह थे, महान हॉनेस्ट थे वीरेंद्र सिंह। उसके बाद इस तरह का कोई लड़का नहीं उभर का आया। चौधरी साहब का दौर बहुत बढ़िया रहा। चौधरी साहब ने लोगों को बोलना सिखाया, किसान निडर हो गया। किसी भी डीएम हो, कमिश्नर हो, निडर होकर उसके दफ्तर में जा। चौधरी साहब महान आत्मा थे। वह बात जो चौधरी साहब में थी वह उनके लड़कों में नहीं है। ये चौधरी साहब बहुत महान थे। ये मैं चौधरी साहब को नमन करता हूँ। बस। तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को आज पूरे देश में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अलग अलग स्थानों पर लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचे लोगों ने उनसे जुड़े संस्मरण सुनाए। 1 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है चौधरी साहब को हमारे बीच में से गए हुए, लेकिन आज भी उनकी किस्से, उनकी यादें लोगों के मनों में जिंदा है।